Now we see question number 5. This is a very important question. It says a driver of car traveling with 52 km per hour applies brakes and accelerate uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. एक स्ट्रेट लाइन में वो मूव कर रहा है और हमको क्या क्या डाटा दिया गया है। 52 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रैवल कर रहा था और फिर उसने ब्रेक लगाई। तो ये 52 किलोमीटर पर आवर हम क्या मानेंगे, उसकी इनिशियल स्पीड, दैट इज u। 52 किलोमीटर पर आवर ये है स्टार्टिंग यहाँ से। फिर इसने ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने से रिटार्डिंग होगी, उसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। ओके, उसके बाद इन्होंने दिया है एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। एक्सेलरेट इन द अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि कार जा इधर रही है, लेकिन अपोजिट एक्सेलरेशन मीन्स ब्रेक का लगना, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो स्पीड को बढ़ाता है और अपोजिट साइड में है तो स्पीड को कम करता है। यहाँ पर ब्रेक लगाएगा और स्पीड कम होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी ये हमको दिया जाएगा एक्सेलरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स ब्रेक लगा रहे हैं, दैट मीन्स वेलोसिटी कम हो रही है। तो ये वेलोसिटी कम होती होती एक पॉइंट पे जाके ये रुक गया। अब इन्होंने दिया कि ब्रेक लगाया एंड इट स्टॉप्स। जहाँ पर ये वर्ड आएगा इट स्टॉप्स, वो हमको एक डाटा देता है। क्या डाटा देता है, वो हमेशा हमें डाटा देता है फाइनल वेलोसिटी इज 0। ये और इसमें टाइम कितना लगा, इसको इसमें टाइम लग गया 5 सेकेंड। तो ये हमको टाइम भी दिया गया 5 सेकेंड। ओके, अब u हमें पता है, t पता है, v पता है, 3 चीज़ें हमें मालूम हैं और चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशंस हैं। ओके, another driver going at 3 km per hour in another car applies brakes slowly and stops in 10 seconds। ये एक दूसरी कार है, ये दूसरी कार यहाँ से ये भी इधर जा रही है, इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। इसने भी ब्रेक अप्लाई किया और 10 सेकंड तक इसने ब्रेक लगाए रखे। 10 सेकंड तक ब्रेक लगाने के बाद ये गाड़ी भी रुक गई, तो ये भी जहाँ कहीं जाकर रुकी वहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0। ये ये दूसरे के डाटा हो गए, ये पहली कार का, ये दूसरी कार का। अब उन्होंने क्या पूछा है, हाँ, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। हमें ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ में 2 वेरिएबल कौन से रहेंगे, स्पीड और टाइम, ठीक। और उसके बाद बताना है विच ऑफ द 2 कार ट्रेवल्ड फार्दर। फार्दर मीन्स ज़्यादा दूर तक। तो एक तो हमें तैयार क्या करना है, ग्राफ, और दूसरा हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। दोनों ने कितना डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, कौन ज़्यादा दूर तक गई। तो ग्राफ तैयार करने के लिए हम याद करते हैं अपने ग्राफ का टॉपिक। उसमें 2 एक्सिस बनाएंगे, एक टाइम एक्सिस और दूसरा वेरिएबल क्वांटिटी। इसमें कौन सी लेनी है, स्पीड। इसलिए हमने ये 2 क्वांटिटी यहाँ पर बनाई और यहाँ एक तरफ स्पीड और एक तरफ टाइम।
टाइम नॉर्मली हम कोशिश करते हैं एक्स एक्सिस पर एक तरफ बनाने का, सो दिस इज टाइम। अब हमको इसका स्केल बनाना है, तो देखिए टाइम एक में 5 सेकंड है, एक में 10 सेकंड है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हमको मैक्सिमम कितना रखना है 10। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ 0 टाइम एंड दिस इज़ 10 टाइम, और इसको अब आप डिवाइड कर लीजिए, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्केल किसका बन गया? टाइम का। अब स्पीड को देखिए, 0 0 3 52, सबसे बड़ा फिगर 52 है, तो हम क्या करते हैं, इसी को ही 52 मान लेते हैं और यहाँ पर 50 मान लेते हैं। 50, अगर ये 50 है तो इसके हम 5 पीस कर लेंगे, जस्ट 1 2 3 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 52। We write here 10 20 30 40 50 and this is 52। ओके, ये हमने स्केल इसके बना लिए, ये भी 0 से स्टार्ट होता है, सो दिस इज 0 5 10, दिस इज 0 10 52। ये हमारा स्केल तैयार हो गया। एंड नाउ इसके पॉइंट्स लेने के लिए हमको टेबल बनाना है, दैट इज स्टेप नंबर 2, टेबल। कौन कौन सी 2 क्वांटिटीज़ हैं? तो आंसर है 2 क्वांटिटीज़ हैं, टाइम एंड स्पीड। एक्स एक्सिस वाली को यहाँ लिखते हैं टाइम और वाई एक्सिस वाले को स्पीड, एक्स वाई। ओके, जब टाइम कार ए, फर्स्ट कार का टाइम कितना था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर टाइम कितना लेना है? 0। जब ये यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर टाइम कितना बीत चुका है? 5। जब टाइम 0 है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 52, यही लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर टाइम किस में है? सेकंड में, और वेलोसिटी किस में है? किलोमीटर पर आवर में। ये नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? यूनिट्स एक जैसी लेनी है, तो ये जो किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला है, उसको याद रखिए। उसको हम यहाँ डिराइव नहीं करेंगे, या तो पहले कर चुके हैं या बाद में करेंगे, फिलहाल आप उसका कन्वर्शन याद रखिए। वो कन्वर्शन है कि जो किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर पर आवर, जैसे 52 किलोमीटर पर आवर। अब ये 52 को हमने मीटर पर सेकंड बनाना है, तो किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे? 1000 मीटर। आवर को क्या लिखेंगे? 3600 सेकंड। अब अगर हम इसको कैंसिल कर दें, 2 5 218, तो ये यूनिट हमें क्या मिले? मीटर पर सेकंड। देखिए किससे मल्टीप्लाई किया? 5/18। तो ये जो फिगर है, दिस इज मैजिकल फिगर, ये आपने याद रखना है। 5/18, जितना भी हमारा किलोमीटर पर आवर है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, वो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जन फैक्टर। सो व्हाट इज 5/18? कन्वर्जन फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड। ये याद रख लीजिए फॉर लाइफ, ये हमको हमेशा काम आएगा। ओके, तो ये कितना हुआ? दिस इज 3 5 3 15, सो दिस इज 15 मीटर पर सेकंड। ये इसकी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी जब टाइम 0 था, तो हमने अपने टेबुलेशन को शुरू किया। व्हेन टाइम इज 0 the speed is 15, right? जब ये यहाँ पहुँचता है टाइम इज इक्वल टू 5 और उस समय स्पीड क्या हो गई? 0। फिनिश्ड फॉर कार 1। कार 2 का बताइए। कार 2 का हमने देखा कि जब टाइम 0 था,
व्हेन टाइम इज 0, ये इसकी स्पीड क्या थी 3 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर है तो हमने इसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज टाइम इज 0, दिस इज 5/16 meter per second, and when time is equal to here 10 second, जब 10 सेकेंड टाइम हो गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई 0। सो when time is 10 सेकेंड the speed is 0, और ये दोनों किसके हैं, कार नंबर 2। सो दिस इज कार नंबर 1, दिस इज कार नंबर 2। दोनों के हमको 2-2 पॉइंट हमने टेबुलेट कर लिए जो गिवन था, जोड़ी जोड़ी बना ली, कितने टाइम पे क्या स्पीड थी उसकी। अब ग्राफ पे आते हैं, पहली कार का ग्राफ बनाते हैं। ये वाला पॉइंट कहाँ है, टाइम 0 स्पीड 15, तो हमने इसको ढूंढा और ये हमको मिल गया यहाँ पे, यस, टाइम 0 स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। ओ, हमने तो ये ग्राफ बनाया है किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड क्या था, 52 किलोमीटर पर आवर, तो ये रहा, ये क्या है 15, राइट। ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। इसका टाइम देखिए कितना है 0, और इसकी स्पीड यानी हाइट कितनी है 15, ये आ गया। इसका दूसरा पॉइंट, टाइम इज इक्वल टू 5, टाइम इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड स्पीड इज इक्वल टू 0, तो ये स्पीड, इसकी हाइट कितनी लेनी है 0, तो 0 हाइट यही है, और ये मिला हमको पॉइंट। इस पॉइंट का टाइम कोऑर्डिनेट 5, इस टाइम का स्पीड यानी हाइट कोऑर्डिनेट 0, सो दिस इज 50 50। तो ग्राफ कहाँ है, तो आंसर है ये फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट, दोनों को हमने मिला दिया, एंड व्हाट वी गेट इज द ग्राफ फॉर दिस। ओके, हियर वी गेट इट, ये इसका ग्राफ बन गया। दिस लाइन इज नोन एज ग्राफ फॉर द फर्स्ट कार्स स्पीड टाइम। अब दूसरी कार लेते हैं, तो दूसरी कार में इनिशियल टाइम क्या है 0, 5/16 मीटर, दैट वाज 3 किलोमीटर। तो 0 और 3 कहाँ आएगा, ऑलमोस्ट यहाँ आएगा। ये क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी 5/16, 3 दैट इज 5/16 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है किलोमीटर पर आवर। ये वाला पॉइंट हमें मिला। इस पॉइंट का टाइम कोऑर्डिनेट 0, स्पीड कोऑर्डिनेट 3 किलोमीटर पर आवर। दूसरा टाइम कोऑर्डिनेट 10, टाइम कोऑर्डिनेट 10 ये वाला, और स्पीड कितनी लेनी है, स्पीड 0, हाइट कुछ नहीं चाहिए क्योंकि स्पीड 0 है। ये आ गया इस तरह से। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, इन दोनों को हमने मिला देना है, और इनको मिलाने से हमको मिल गया ये ग्राफ फॉर द सेकंड कार। सो हियर वी हैव इट, ग्राफ फॉर द सेकंड कार। दिस इज ग्राफ फॉर द सेकंड कार, और ये वाला ग्राफ फॉर द फर्स्ट कार। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड कार। अब हमको अपने फिजिक्स के नॉलेज से याद करना है कि ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकलता है, और हमने पढ़ा हुआ है 2 चीज़ें ग्राफ में होती हैं, एक स्लोप ऑफ द ग्राफ और दूसरा एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट किससे मिलता है, तो हमें याद है ये मिलता है एरिया अंडर द ग्राफ से। तो यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ किसको बोलते हैं, ये अगर ग्राफ है तो इसके अंडर एरिया ये है,
एक्स एक्सिस तक ये जितना एरिया आएगा, दिस इज नोन एज एरिया अंडर द ग्राफ। इस पूरे एरिया को हमको कैलकुलेट करना है एंड दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार, क्योंकि फर्स्ट कार का ग्राफ है। तो अब इस एरिया को कैलकुलेट करना हमारा काम। कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एरिया के लिए हम इसकी ज्योमेट्रिकल शेप देखते हैं। इसकी ज्योमेट्रिकल शेप क्या है? ट्रायंगल। अगर इसकी ज्योमेट्रिकल शेप ट्रायंगल है तो उस ट्रायंगल का एरिया हमने कैलकुलेट करना है एंड लेट्स डू दैट। एरिया डिस्टेंस is equal to area is equal to area of this triangle। शेप को देख के हमने फॉर्मूला लिखा, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर ये शेप रेक्टेंगल होती तो क्या करते? हाइट इंटू बेस। ट्रायंगल है इसलिए हाफ हाइट इंटू बेस ये। और अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखिए, हाफ बेस, इसकी ये चौड़ाई कितनी है? तो ये हमें दिख रहा है 0 to 5, सो वी राइट इट 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये रही इसकी हाइट इतनी। 52 किलोमीटर पर आवर को हमने क्या बनाया था? 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी हाइट कितनी है? 15। अब अगर आप पूछेंगे 52 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 15 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड। और ये 5 क्या है? ये 5 भी क्या है? सेकेंड। इसलिए हमें एक जैसी यूनिट यूज़ करनी है। ये अगर आवर होता तो इसको हम 52 लिखते आवर, क्योंकि ये सेकेंड है इसलिए इसको भी क्या लिखा? मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। अब इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया एंड वी गेट इट, दिस इज 15, 5 into 2 and you can do it very well, 75 upon 2. Yes, 75 upon 2 and that is 37.5 मीटर। ये है डिस्टेंस। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जब जहाँ जाकर रुकेगा तो ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो चुका होगा? 37.5 मीटर। यहाँ पर ट्रायंगल को मत ढूंढिए और ट्रायंगल में इस लाइन को मत ढूंढिए। ग्राफ अलग क्वांटिटीज़ के लिए है, स्पीड और टाइम के लिए। और मोशन कैसा हो रहा है? मोशन इज इन ए स्ट्रेट लाइन। ये तो ये आ गया डिस्टेंस बाय द फर्स्ट कार। अब हम लेते हैं डिस्टेंस बाय द सेकंड कार। डिस्टेंस सेकंड कार। सेकंड कार के लिए फिर से हमने एरिया निकाला। एरिया, अब देखिए ये एरिया कितना आएगा? ये सेकंड ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल दिस। इसका एरिया निकालना है। इसका बेस इंटू हाइट और उसका हाफ। सो वी राइट इट, हाफ बेस यहाँ से लेके यहाँ तक 10, तो इसका बेस हमने कितना लिया? 10 सेकेंड। 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट तो बड़ी छोटी सी है, 5/16 मीटर पर सेकेंड। 5/16 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 2 5 5 25। 25/16 मीटर। सेकंड पर सेकंड आपस में कट गए। 25/16 मीटर ये डिस्टेंस आया सेकंड कार के लिए। तो ये सेकंड कार उतनी दूर जाकर रुकेगी। राइट, सो दिस इज अवर आंसर नंबर 2, दिस इज अवर आंसर नंबर 1। आप चाहें तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन वेरी वेल डू इट। ये टेक्निक आपको आती है। Okay, so this is how we get answer from the graph, right? So this is equal to
नियरली 15.6 मीटर। ओके, तो इतनी दूर जाकर ये रुक जाएगा 15 मीटर पे, और ये कहाँ रुकेगा 37.5 मीटर पे, क्योंकि वो फास्ट चल रहा था, उसके पहले वो रुक ही नहीं सकता, इसलिए फास्ट स्पीड होने से दूर तक चला गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट। इट इज़ ए बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ए बिट लेंदी क्वेश्चन, इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप आप याद करिए। सबसे पहले ग्राफ किसका बनाना है, स्पीड और टाइम। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे रखिए, स्पीड वाई एक्सिस पे रखिए। दूसरा, इसके मैक्सिमम फिगर देख के इसका स्केल बनाइए, टेबल बनाइए, टेबल पे कितने टाइम पे कितनी स्पीड, कितने टाइम पे कितनी स्पीड, इसके कपल, इसके पेयर बनाइए। एक एक पेयर का एक एक पॉइंट मिलेगा। ये 0.15 पॉइंट है, ये 50 पॉइंट है, ये 0.5/16 पॉइंट है, और ये वाला 10 पॉइंट है। पहली कार का ये 2 पॉइंट है तो ये ग्राफ है, दूसरी कार के ये 2 पॉइंट है तो ये ग्राफ है। अब ये तो ग्राफ बन गए, हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो इसमें हमारा फिजिक्स का नॉलेज क्या कहता है, डिस्टेंस इज एरिया अंडर द ग्राफ। तो इसके ग्राफ के अंडर का एरिया और इस ग्राफ के अंडर का एरिया, ये दोनों हमने निकाले ज्योमेट्री की हेल्प से कि एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो जो एरिया निकला उसको स्क्वायर मीटर है ऐसा मत सोचिए, वो स्क्वायर मीटर नहीं है एरिया, वो क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इनटू सेकेंड। ये कैंसल, क्या बचा, मीटर, और मीटर क्या है, डिस्टेंस। तो एरिया रिप्रेजेंट सिर्फ कैलकुलेशन में हेल्प करता है, पर हम कैलकुलेट कर क्या रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। इस तरह से ये निकला। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज टू बी डन। Try to understand it once, twice, again. You will be able to do it. You will be able to make the graph. And now we go to the next question. See question number 6 here. It is given that there is a graph which is a distance time graph. Time, distance. ये distance time graph किसका है? There are 3 cars, क्वेश्चन में देखिए, there are 3 cars which are moving in a straight line, और उस स्ट्रेट लाइन को हम बना सकते हैं। ये कार्स हैं A, B, C, और हमने एक रोड पर इनको देखा। जिस समय हम इसको देखते हैं उस समय का टाइम हम मान लेते हैं 0। ओके, जब टाइम 0 है तो वो A, B, C कार कहाँ पर है, क्या हम इसको इस ग्राफ से देख सकते हैं? दैट इज टेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी वेदर वी कैन सी इट। इसे देखिए, व्हेन टाइम इज 0, ये दोनों तरफ का 0 है, देन कार A 6 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस, ये रोड है, इस रोड पर ये 0 किलोमीटर है, और यहाँ से हम कुछ भी मान सकते हैं। लेट अस से दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12 किलोमीटर। तो दिस इज रोड, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। तो 6 किलोमीटर पर 0 टाइम में कौन सी कार है, A। तो हमने यहां पर देखा ये है कार A। ओके, कार B 0 किलोमीटर पर है, तो ये है यहां पर कार B। कार C 2 किलोमीटर पर है, तो कार C हमने बना दी 2 किलोमीटर पे। तो जिस समय हमने रोड पर ऑब्जर्व किया उस समय इन कार्स की कंडीशन ये थी, एक 0, एक 2, एक 4। अब तीनों कार चल रही है, उनकी कुछ ना कुछ स्पीड है, ओके, और उस स्पीड के कारण वो आगे बढ़ती जा रही हैं,
और आगे बढ़ते हुए वो हो सकता है एक दूसरे को ओवरटेक भी कर लें, राइट। तो इस ग्राफ को देखकर हमको समझना है और इसके जो क्वेरीज हैं उसके आंसर देने हैं और वो बताएगा कि हम इसको ठीक से समझ पाए हैं या नहीं। तो देखिए पहली क्वेरी क्या है। पहली क्वेरी दी गई है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट। सो फर्स्ट हमें क्या बताना है, फास्टेस्ट। इन तीनों में सबसे फास्ट कौन है। तो इन तीनों में सबसे फास्ट, अब ये चीज़ कौन सा ग्राफ है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें मालूम होना चाहिए कि स्पीड किससे पता लगती है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड पता लगती है स्लोप से, और जिसका स्लोप ज़्यादा होता है उसकी स्पीड ज़्यादा है। अब स्लोप ज़्यादा कैसे पता लगेगा, तो ये हमारे पास ये एक लाइन है, इस लाइन का कुछ स्लोप है, राइट। ये हॉरिजॉन्टल है, कोई स्लोप नहीं है। अब इसमें स्लोप आ गया और ज़्यादा स्लोप आ गया और ज़्यादा स्लोप आ गया, तो स्लोप लेस, स्लोप मोर, स्लोप मोर, ये हम विजुअली देखकर बता सकते हैं। अब इसमें देखिए, ये ए का स्लोप है, ये सी का स्लोप है और ये बी का स्लोप है। ये बी का स्लोप है और ये सी का स्लोप है और ये ए का स्लोप है। तो किसका स्लोप सबसे कम है। फिर से देखिए, ये ए है और ये स्लोप को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, और ये किसका आ गया, सी का स्लोप। इसका मतलब सी का स्लोप ए से ज़्यादा है। बी को कंपेयर करिए और स्लोप को बढ़ाते जा रहे हैं, अब ये बी का स्लोप आ गया, तो बी का स्लोप उससे भी ज़्यादा है, यानी बी का स्लोप सबसे ज़्यादा, उससे कम सी का और उससे कम ए का। स्लोप मतलब क्या, ढलान। ये सबसे कम ढलान है, ये ए की ढलान, और उसके बाद ये बी सी की ढलान और ये वाली बी की ढलान। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। तो यहाँ पर अब हम इसका आंसर दे सकते हैं, स्पीड ऑफ बी सबसे ज़्यादा है, बी इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी इज़ ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। और ये हमने कैसे पता लगाया, बाय स्लोप। So this is first. Now we go to the second one. Second query इनकी ये है, second query, are all three ever at the same point on the road? उस रोड पर क्या सब कोई ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पर तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे जो टाइम बदलते हैं वो टाइम ऐसा बदल रहा है, दिस इज 0, 0.4, 0.8। तो ये वाला एक पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पर ये दोनों कारों की पोजीशन, हाइट क्या दिखाती है, पोजीशन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या दिखाता है, टाइम। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक ही है, मतलब एक ही टाइम है, और वर्टिकल डिस्टेंस भी एक ही है, यानी एक ही पोजीशन है। तो एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन किससे पता लगेगी, इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ द टू ग्राफ ये हमको क्या देता है, दैट कार बी एंड कार सी आर एट द सेम पॉइंट, और उस समय ये टाइम है। तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं। ये ए 0 से आ रही थी, इसने सी को यहाँ पर ओवरटेक किया और आगे चली गई। आगे चली गई मीन्स इसकी हाइट ज़्यादा हो गई, लेकिन उस समय यहाँ पर ए नहीं थी, कौन था, बी और सी। ओके, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर बी ने ए को ओवरटेक किया, दोनों रोड पर एक साथ थे, पर उस समय सी यहाँ पर नहीं था, उस समय सी यहाँ पर सिर्फ इतनी हाइट पर था। तो उस समय क्या सी यहाँ नहीं था, आंसर है नहीं, क्योंकि जब ये वाला क्रॉस हुआ
तो उस समय उसका सड़क पर डिस्टेंस कितना था, ये हाइट कितनी हाइट थी, ये थी 8 किलोमीटर हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट। तो B और A जब क्रॉस किया तो ये वाला डिस्टेंस कितना, 8। ये जब किया तो इसका डिस्टेंस कितना था, अप्रॉक्सीमेटली 5। तो जब डिस्टेंस 5 था उस समय B और C ओवरटेक किए थे। ये रहा B और ब्लू वाला कौन है, ब्लू वाला C और येलो दिस इज B। तो ये B आगे बढ़ते बढ़ते जब 5 किलोमीटर आता है तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं यहाँ पर। लेकिन उस समय A कहाँ है, तो उस समय यहाँ पर A यहाँ है, करीब करीब 7 किलोमीटर पे A यहाँ आ चुका था। तो ऐसा कोई भी मौका नहीं आ रहा है जब तीनों एक ही पॉइंट पर हों। ग्राफ में कैसे दिखेगा, अगर तीनों एक ही लोकेशन में होते हैं तो एक ही पॉइंट पे तीनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और इस ग्राफ में वो कहीं भी विजिबल नहीं है। यहाँ इन दोनों का क्रॉसिंग हो रहा है 10 किलोमीटर पे, 8 किलोमीटर पे इन दोनों का क्रॉसिंग हो रहा है, 5 किलोमीटर पे इन दोनों का क्रॉसिंग हो रहा है और तीनों के टाइम भी अलग अलग हैं। दैट मीन्स तीनों एक साथ रोड पर कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो सेकंड हमारा आंसर क्या आएगा, नो। और इस नो का रीजन क्या है, नो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री। इन तीनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए तीनों एक ही पॉइंट पर कभी नहीं मिलेंगे। नाउ वी कम टू सी। सी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ओके, दिस सेज हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी passes A, when B passes A, B जब A को पास करता है, ये when मतलब टाइम, जिस समय B ने A को पास किया तो C कहाँ पर था, ये कैसे निकालेंगे। तो पहले हम ये निकालते हैं कि B ने A को कब पास किया। तो यहाँ पर हमने लिया और ये यहाँ पर ऐसे टाइम निकालने के लिए ये लाइन खींची। तो B ने A को पास किया उस समय 2 किलोमीटर था और नहीं, सॉरी, ये नहीं लेना है, ये ग्राफ की लाइन नहीं है, ग्राफ की लाइन तो नीचे है। ये ग्राफ की लाइन है। तो जब B ने A को क्रॉस किया उस समय टाइम कितना था, 0.8, 0.9, 1। तो ये वाला टाइम कितना है, 1, 1 घंटे बाद। ओके, उस समय C कहाँ था, तो हमने देखा कि इस टाइम पर 1 आवर में C की लोकेशन कैसे निकालेंगे। ये लाइन पर हमने देखा C कहाँ है, ये यहाँ पर। तो ये क्या दिखाता है, लोकेशन ऑफ C व्हेन द टाइम इज 1। लेकिन ये लोकेशन है कितनी, लोकेशन और पोजीशन को देखने के लिए हमको क्या नापना है, हाइट। हाइट नापने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ खींचते हैं जो कि हमको इसकी हाइट देती है। ये यहाँ पर हमने ऐसे बनाया एंड वी सी दैट दिस हाइट, यस, ये यहाँ पर हमने इसकी हाइट देखी। अब ये हाइट हमको अप्रॉक्सीमेटली मिल गई, दिस इज 6, दिस इज 7, सो दिस मस्ट बी अप्रॉक्सीमेटली 6.5। तो तीसरा क्या आएगा हमारा आंसर, व्हेन B क्रॉस A, व्हेन का मतलब एट दैट टाइम, व्हेन B क्रॉस A, देन C is at 6.5 किलोमीटर। ये आ गया। ओके, अब नेक्स्ट दैट इज डी। डी में इन्होंने पूछा है
हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। बी जब सी को ओवरटेक करता है तो वो कितनी दूर ट्रेवल कर चुका है। तो बी सी को कहाँ ओवरटेक कर रहा है, तो बी सी को यहाँ ओवरटेक कर रहा है। ये कॉमन पॉइंट है। तो इस समय बी कितना ट्रैवल कर चुका है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा किससे निकालना, हाइट से। तो हमको इसकी हाइट चाहिए, ये हाइट ये वाली, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हम कब देखते, अगर हमारा क्वेश्चन होता कि कितने आवर के बाद क्रॉस करेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, कितने डिस्टेंस पे क्रॉस करेगा। तो डिस्टेंस देखने के लिए हमको हाइट चाहिए, और यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन इसके खींची और ये हमको हाइट देती। दिस इज 1 2 3 4 5, तो 5 किलोमीटर पर ये क्रॉस करेगा। when B cross C, when B cross C, that is our question. Yes, B when it passes C, when B cross C, B has traveled this much, that is 5 kilometer. So this is how we are reading this graph and this is how we are making it. Okay? तो इस तरह से उसको रीड आउट करने का। और जब भी आपको ये वाली क्वांटिटी देखनी है, हाइट देखिए, और जब भी ये वाली क्वांटिटी देखनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए, and you will take this quantity. So this is how we do it. Thank you. Question number 6. And now we will do question number 7. The question number 7, okay, as it appears here, देखिए, it says a ball is gently dropped from a height of 20 meter. एक हाइट है हमारे पास 20 मीटर, और इसके टॉप से यहाँ से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया। जैसे ही आपके क्वेश्चन में ये वर्ड आया ड्रॉप, तो हमको एक डाटा मिल जाता है। क्या डाटा मिला, ड्रॉप शब्द से हमने एक डाटा ले लिया, u इज इक्वल टू 0। ओके, दूसरा हमें ये मिलेगा हाइट 20 मीटर, इसको ग्राउंड पर आना है तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 20 मीटर। ये दिस इज व्हाट, s, राइट। देयर इज एन एक्सेलरेशन, लेकिन इन्होंने एक्सेलरेशन वर्ड यू नहीं यूज किया है। क्या यूज किया है, वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट रेट ऑफ, बट वी नो दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, उसी के लिए हमने क्या वर्ड बनाया है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो गिवन टू अस एंड दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। And with what velocity will it strike the ground? जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा और इसको यहाँ आकर स्ट्राइक करेगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर ये यहाँ की वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं तो इसको फाइनल वेलोसिटी v मानेंगे। तो हमें v का पता लगाना है, तो जिस क्वांटिटी को पता लगाना है उसको तो सबसे पहले और कंपलसरी लिखिए v, ये हमें पता लगाना है। ओके, सो अब हमारे पास 4 क्वांटिटी हैं जिसका रिलेशन हमको पता होना चाहिए, u, s, a और v, और हम देखते हैं कि काइनेमेटिक का कौन सा इक्वेशन इसमें फिट होता है। एंड यू ऑल नो कि इक्वेशन नंबर 3 इसमें फिट होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें हमने डायरेक्शन नीचे गिर रहा है तो नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो u तो 0 है, वो 0 ही रहेगा। 2, a नीचे की तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने रखी 10। s डिस्टेंस 20 मीटर, सो वी राइट इट 20। ये किसकी वैल्यू आ गई, v स्क्वायर की। तो देखिए 10 2 ज़ा 20, 20 इंटू 20,
ये है v स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा v, और इसका स्क्वायर रूट लिया तो 20। तो ये है v इज इक्वल टू 20 और इसका यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम मीटर सेकेंड में ही काम कर रहे हैं। सो दिस इज अवर आंसर दैट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड द वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। So this was question number 7, and now we go for question number 9. 8 is bit complicated क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राफ बनाना पड़ेगा और वो ग्राफ यहाँ नहीं बन पाएगा, so that we will see on the screen. तो उसके बाद हम करेंगे नंबर 9 एंड नंबर A। स्टेटमेंट देखिए, an object with a constant acceleration but zero velocity, is it possible or not possible? क्या बोला जा रहा है कि उसके पास वेलोसिटी तो है पर एक्सेलरेशन, an object with a constant acceleration, zero velocity, उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है, मतलब वो लगातार उसकी स्पीड चेंज होते जा रही है पर उसके पास वेलोसिटी ही नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है। इज़ इट पॉसिबल? अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन कैसे है उसके पास? तो इसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल। एक इंस्टेंट के लिए पॉसिबल है। कैसे? अगर किसी की वेलोसिटी मान लीजिए +10 है और वो लगातार कम होते जा रही है, क्यों कम हो रही है? क्योंकि उस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है। कैसे? एक बॉल को हमने थ्रो अप किया, बॉल ये अप, और यहां पर इसकी वेलोसिटी है 10, यहां पहुंचा तो एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, यहां पर कितना g, तो इसकी वेलोसिटी कम होकर हो गई 8, यहां पहुंचा अभी भी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, वेलोसिटी 6, यहाँ पहुँचा वेलोसिटी 4, यहाँ पहुँचा वेलोसिटी 2, यहाँ पहुँचा वेलोसिटी 0। क्या यहाँ पहुँच गया तो उस पर अर्थ के फोर्स ने काम करना बंद कर दिया? नो, अभी भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है अभी भी काम कर रहा है। तो अगले 1 सेकेंड में क्या होगा कि ये जो ज़ीरो अभी ये ऐसे जा रहा था और एक्सेलरेशन नीचे था, इस नीचे एक्सेलरेशन ने 10 को 8 किया, 6 किया, 4 किया, 2 किया, 0 किया। अब यही एक्सेलरेशन फिर इस पर काम करता है और इसको नीचे ले आता है बॉल को। ये बॉल अब वापस नीचे गिरना शुरू होता है और आप देखते हो हम किसी चीज़ को ऐसा ऊपर उछालते वो नीचे आती। जब ये ऐसे ऊपर उछल के जा रही थी तो जाते 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 रुकी और रुककर फिर ऐसे वापस आई। ठीक उस इंस्टेंट के बारे में सोचिए जब ये ऊपर जाके रुकी, उस समय अर्थ का ग्रेविटेशन उस पर काम कर रहा है, दैट मीन्स उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? 0 एट दिस पॉइंट। वेलोसिटी 0, लेकिन जी तो काम कर रहा है इस पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी भी काम कर रहा है, इसलिए ये नीचे आना शुरू करता है। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो ये नीचे नहीं आता, वहीं खड़ा हो जाता। सो ये एक मोमेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा यस, इट इज पॉसिबल। ए, यस, व्हेन ए बॉल इज thrown up then at highest point v is equal to 0 but a is equal to g, keep working, a is equal to g, keep working, और स्पीड क्या हो चुकी है? 0। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट। सेकेंड देखिए, सेकेंड में इन्होंने पूछा है
which no yes, an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction. Moving in a certain direction, acceleration at perpendicular direction. यानी एक ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है और उसका ये वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन इधर हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है यस, इट इज पॉसिबल, एंड दिस इज पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन. एक ऑब्जेक्ट इधर जाता है, एक्सेलरेशन इधर काम करता है, और एक्सेलरेशन क्या करता है? चेंज इन वेलोसिटी. तो इसने इसमें वेलोसिटी में चेंज किया, किस चीज़ में? तो आंसर है वेलोसिटी की डायरेक्शन में. तो जब ये ऐसे जाएगा तो ये इसको इधर तो नहीं ढकेल पाता है, इधर ब्रेक भी नहीं लगा पाता है, पर ऐसे जाती हुई चीज़ को ये ऐसा मोड़ देता है. ये इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो इसका मुंह ऐसा हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा, टर्न हो जाएगा. सो दिस विल टर्न लाइक दिस. जैसे ही ये ऐसे टर्न होता है, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे बन जाता है. अब एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और ये ऐसा फोर्स लगा तो ये ऐसा टर्न हो गया, एंड दिस विल कम लाइक दिस. ऐसा हो गया. फोर्स भी, एक्सेलरेशन भी अपने आप को इसके 90 डिग्री पर अपने आप टर्न करते जाता है. ये आ गया एक्सेलरेशन, तो ऐसा टर्न हो गया. अब इस एक्सेलरेशन के कारण ये ऐसे हो गया, फिर ऐसा एक्सेलरेशन हुआ तो ये फिर ऐसे, फिर एक्सेलरेशन के कारण ऐसे, और फिर एक्सेलरेशन के कारण ऐसे. इस तरह से एक्सेलरेशन हमेशा कैसा रहता है? एट राइट एंगल टू वेलोसिटी. और ये हम क्या देखते हैं? अगर इसके और छोटे छोटे पार्ट बनाएंगे, देन दिस विल बी ए सर्कल. तो एक सर्कल में हमेशा स्पीड टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल. कौन? वेलोसिटी, स्पीड. और ये एक्सीलरेशन टुवर्ड्स रेडियस होता है, रेडियस. और दोनों के बीच का एंगल एट राइट एंगल 90 डिग्री होता है. सो दिस सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो हमारा आंसर क्या होगा? यस, पॉसिबल. यस, पॉसिबल इन सर्कुलर मोशन. ये आ गया. सो दिस इज आंसर फॉर दीज टू. एंड नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 10. Question 10, see this question. It says an artificial satellite is moving in a circular orbit. Okay, with radius 42250 किलोमीटर. ये इसका रेडियस है 42250, 42,250 किलोमीटर. इतनी हाइट पर ये सैटेलाइट घूम रहा है. कैलकुलेट द स्पीड. हमें v निकालना है. ये जो सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी हमको चाहिए. रेडियस दिया है. और एक चीज़ हमें क्या दी है? इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. 24 आवर्स. यहाँ से ये चलता है और यहाँ पर अर्थ है, अर्थ. और ये कौन है? सैटेलाइट. ओके, अर्थ, सैटेलाइट. सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी हमको निकालनी है, जबकि इसकी हाइट हमको दी है. और ये दिया है कि यहाँ से चल के ये फिर यहाँ तक आएगा, तो इसको टाइम कितना लगेगा? 24 आवर्स. ये अब हमको इसकी हाइट निकालनी है. तो हाइट नहीं, स्पीड निकालनी. तो स्पीड निकालने के लिए
हमारे पास काइनेमेटिक्स में जनरल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबसे प्रिलिमिनरी, सबसे सिंपल फॉर्मूला। सो वी हैव इट हियर, स्पीड हमको टाइम किसका दिया है, हमको टाइम 24 आवर्स दिया है, कितनी दूर चलने का, पूरे एक राउंड का। इसका ये मतलब है इस पूरे एक राउंड का ही हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस। और इस पूरे एक राउंड का डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर। और टाइम कितना लेना है, टाइम 24 आवर्स लेंगे, 24 आवर। ओके, this is equal to 2 into pi into r, 42,250, 42,250। और इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर, किलोमीटर। नीचे 24 आवर, तो ये हमने लिख दिया 24 आवर, बस। तो हमारा जो आंसर आएगा उसका यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। हम चाहें तो उसको किलोमीटर पर सेकंड भी बना सकते, कैसे, इस 1 आवर को, इस आवर को हम क्या लिख देंगे, 3600 सेकंड। हमको मालूम है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो दिस वी कैन चेंज एज 60 इंटू 60। अब हम इसको आवर ना लिख के क्या लिख देंगे, सेकंड। तो हमारा आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर सेकंड। एंड वी कैन डू दिस। अब इसमें आप चाहें तो पाई को पाई लिखिए या पाई को 3.14 करिए, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, इनको मल्टीप्लाई करिए, कैंसलेशन करिए। दिस इज ए मैथमेटिक्स, और ये क्लास 8 का मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। और इस सब को करने के बाद जब आप कैंसलेशन कर लेंगे, यू विल गेट एन आंसर, एंड दैट आंसर इज 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर आएगा। सो दिस इज हाउ इट इज डन। दिस इज बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन का टाइम, ये वाली स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड और डिस्टेंस, रेडियस, ये आपस में इस तरह से रिलेटेड होते हैं। और पूरा डिस्टेंस कितना होता है, 2 पाई आर। सो दिस वी हैव डन इन थ्योरी, एंड नाउ दिस वी हैव डन हियर। थैंक यू।